नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से कांग्रेस को बीते दिन एक तगड़ा झटका लगा है, जहां आपको बता दें कि विधायक समेत 20 नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। राजस्थान में अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, ज्योति मिर्धा नागौर से सांसद थी, जो कांग्रेस से बहुत पुरानी उनके जुड़ाव रहे हैं, उनके परिवार के जुड़ाव रहे हैं। उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में आ गई। और बीते दिन रिटायर्ड आरएएस ऑफिसर के साथ साथ एक विधायक जिनकी घर वापसी हुई है। और कुल बात करें तो 20 नेता यहां बीजेपी को ज्वाइन करते देखे गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। और इस बीच में आपको बता दूं, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनका पार्टी में भव्य स्वागत किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, राजस्थान में बीजेपी ये कह रही है कि इस बार कांग्रेस को ऐसे उखाड़ फेंकना है जब से कांग्रेस 20 साल, कम से कम 20 साल तक ये सोच ना पाए कि हमें राजस्थान में वापसी करनी है। महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, इसके साथ गरीबी जिस तरीके से प्रदेश में है, इसके साथ साथ वहां जो आम समस्याएं हैं, चाहे पानी की समस्या हो, घर की समस्या हो, यहां पर बीजेपी ने यह दावा किया है कि हम आएंगे तो मिटाएंगे इस समस्याओं को। यानी कि अभी सरकार किसकी है? अशोक गहलोत की है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा के आने के बाद से खुद कांग्रेस नेता ने बड़ा खुलासा किया था बीते दिन। हरीश चौधरी स्ट्रैटेजिकल कमेटी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि ज्योति मिर्धा के साथ ऐसी कोई बात आखिर कैसे हो गई कि इतनी पुरानी नेता, जिनकी पकड़ ही कांग्रेस पार्टी की थी, जिनके परिवार की पकड़ कांग्रेस पार्टी से थी, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये रणनीति कुछ कांग्रेस की ऐसी रही होगी जरूर। उन्होंने अपने पार्टी के कैडर पे ही मजबूत सवाल उठाए थे, हरीश चौधरी यहाँ कांग्रेस नेता। और जब से ज्योति मिर्धा गई हैं, आपको बता दें, ज्योति मिर्धा के जाने के बाद से राजस्थान में ये माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार को तगड़ा झटका लग चुका है। और आज तो देखिए ये खबर सामने आई है कि बीते दिन ही 20 नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं, एक नेता है जो श्री डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक रह चुके थे बीजेपी से, उनकी तो घर वापसी हुई है। बीजेपी में थे, कांग्रेस चले गए थे, अब वापस बीजेपी में आ गए, नाराजगी हो गई कांग्रेस पार्टी से। रिटायर्ड आरएएस ऑफिसर हैं, कांग्रेस नेता और कई समाज के प्रतिनिधि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं कि यहां पर सिलसिला जारी है। यहां बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि आज से नहीं, करीब 6 महीने से यह सिलसिला जारी है, जहां पर यहां कहा जा रहा है कि बीजेपी का कैडर मजबूत हो रहा है। प्रदेश प्रभारी, देखिए यहां बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि प्रधानमंत्री के बढ़ते नेतृत्व और देश को चलाने की जो क्षमता है, उसके मद्देनजर बीजेपी हर राज्य में मजबूत होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ये भाजपा में शामिल होने वाली लिस्ट है, एक बार मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष बिरती चंद शर्मा, आईपीएस पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल चौधरी और नेशनल कबड्डी टीम के कप्तान रह चुके अर्जुन अवार्डी, दीपक निवास हुड्डा के साथ साथ पूर्व विधायक कृष्णाराम नाई, कांग्रेस नेता सोहन लाल ओझा, मसूदा से कांग्रेस की प्रधान मीनू कंवर राठौर, सैनी समाज के प्रमुख नेता छोटेलाल सैनी, और आगे मैं आपको बता दूं ढोली समाज के नेता काशीराम चौहान, इसके साथ जोधपुर के नारायण राम बेड़ा, मेघवाल समाज के अध्यक्ष रहे नेता के पुत्र राजीव मेघवाल भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए 20 नेता करीब कांग्रेस पार्टी को छोड़ आए हैं, यानी कि प्रदेश में कांग्रेस की कार्यशैली ठीक नहीं रही होगी। ज्योति मिर्धा के लिए हरीश चौधरी ने खुलासा कर दिया, कांग्रेस कतई यहां मामले को जांच करे। नागौर से सांसद रही ज्योति मिर्धा, इतनी बड़ी जाट नेता। राजस्थान में 14% जाटों की आबादी है और कहा जाता है केवल 2 समाज वहां पर चुनाव जिताने की फैक्टर है, एक जाट एक राजपूत। राजस्थान में ज्यादा यही है। अब मैं आपको बता देती हूं, नागौर से ज्योति मिर्धा के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली भी मची। उन्होंने कहा, हरीश चौधरी ने, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उपचुनाव में ज्योति मिर्धा दिन रात एक करके उन्होंने काम किए हैं। कांग्रेस की काफी वरिष्ठ नेता भी हैं, इसके साथ साथ वरिष्ठता के साथ साथ समझदारी उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए। उनके परिवार ने कांग्रेस को ही सर्व किया। आखिर क्या नाराजगी हो गई है हमारी पार्टी से कि ज्योति मिर्धा ने पार्टी को ही अलविदा कह दिया। और पार्टी को अलविदा कहे जाने के बाद कांग्रेस भले ये नहीं दिखा रही थी कि पार्टी को कोई कमजोरी नहीं हुई है, लेकिन देखिए एक बड़ा जाट वोट उनसे छूट गई है। नागौर में कहा जाता है कि
एक दबदबा है उनके परिवार का, और उनके पिता भी देखिए कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनके चाचा भी कांग्रेस के नेता, सभी कांग्रेस से बिलोंग करते थे। और वैसे में ज्योति मिर्धा का कांग्रेस छोड़ना ये दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ज्योति मिर्धा को खुश नहीं रख पाई, बशर्ते उन्होंने उपचुनाव में खूब जी जान लगा के काम किया। अब मैं आपको बता दूं, हरीश चौधरी ने बयान दिया और हड़कंप मच गया। राजस्थान में अशोक गहलोत कई मुद्दों पर घिरे हैं। सचिन पायलट वहां पर दिखा रहे राजस्थान में सरकार आएगी, सचिन पायलट को खुद कोई बड़ी कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का सियासी बोलबाला ठीक ठाक नहीं है। अभी दिखाई दे रहा है कि पार्टी अपनी छवि खो रही है। राजस्थान में लगातार प्रधानमंत्री का दौरा रहा, अमित शाह गए, सभी बीजेपी के नेता अभी जा चुके हैं। और यहां पर देखिए राजस्थान में कहा जा रहा है कि बीजेपी में जो समर्थकों की भीड़ आ रही है वो कांग्रेस से कई गुना ज्यादा दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि ज्योति मिर्धा जैसे बड़े जाट नेता, जो महिला जाट नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके साथ आज 20 नेताओं का शामिल होना यह दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी खोखली हो रही है। आगे मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहां प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से G20 का सफल सम्मेलन हो गया, देशवासी को प्रधानमंत्री पर गर्व है। इन सबको देखते हुए भाजपा में 6 महीने से ही ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि बीते 1 साल में जो तरक्की की है देश ने, उसको देखते हुए बीजेपी के लिए लोगों का रुझान बढ़ रहा है। और लोगों की, जनता की जो राय है, उसी तरीके से नेता समझदार है, वो समझ रहे हैं। और अगर वो अलग टीम में शामिल है तो वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। केवल यही रीजन है, बीजेपी का कैडर मजबूत हो रहा है। देखिए दर्शकों, एक बात और माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री का चेहरा काफी बड़ा है। भाजपा जहां जाती है प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आगे करती है। हालांकि ये कहा जाता है कि दूर तलक ये बातें साबित सच होती दिखाई नहीं देगी। भाजपा को और मेहनत अन्य राज्यों में करने की जरूरत है। जैसे कर्नाटक हार गए, हिमाचल हार गया। खैर, हिमाचल में तो रिवाज बदलता है, लेकिन कर्नाटक में जो बुरी शिकस्त भाजपा की हुई है उसमें कहा जा रहा है कि एक मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन उसके मद्देनजर भाजपा की हर राज्य में बोलबाले बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक ही वजह है, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ता कद, देश को, जो अर्थव्यवस्था को वो जो ऊंचे स्थान पर लेकर जा रहे हैं। अब बीजेपी के पास एक मजबूत चेहरा है, प्रधानमंत्री खुद यहां विराजमान है। और प्रधानमंत्री देखिए यहां पर कुशल नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि राजस्थान जो कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर राजस्थान के नेता कांग्रेस के रह चुके हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। और ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। बीजेपी में जाना यानी कि दिखा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव नजदीक है। देखिए साल के अंत में चुनाव हो जाएंगे, विधानसभा चुनाव, एक देश एक चुनाव, जो बात लगातार छिड़ रही है उसमें अभी काफी समय लगेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव यहां होने वाले हैं। और उसके मद्देनजर ऐसे 20 नेता एक ही टाइम पर बीजेपी में आ रहे हैं। यह दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अंदर से खोखली हो रही है और अपने नेताओं को नहीं पकड़कर रख सकती है। देखिए जब जड़ें मजबूत होती हैं तो यहां पैदावार अच्छी होती है, लेकिन यहां पर जड़ कमजोर हो रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी का जो जड़ है वो हिला हुआ है। और ये जनता कह भी रही है कि कांग्रेस पार्टी यहां हिल गई है। राजस्थान में एक बुरी स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो रही है। और यही वजह है कि तमाम रोज खबरें आ रही हैं, बीजेपी में इतने दर्जन लोग शामिल हो चुके हैं। ज्योति मिर्धा के बाद ये सबसे तगड़ा झटका केवल 1 सप्ताह के अंदर ज्योति मिर्धा ने अभी बीते दिन बीजेपी में ज्वाइन किया। और यहां आज 20 नेता कांग्रेस से हट चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया। देखते हैं आगे आने वाली सप्ताह में कौन सी पार्टी राजस्थान पर राज करती दिखाई देगी। जनता उस पार्टी को सिरताज चुनेगी। बने रहिए, आपकी जो भी राय इस खबर के बाबत जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।